हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आप सोच रहे होगे क्या हो गया सर। हो देखो, मैं गया था बिटकॉइन मीना कॉन्फ्रेंस में, आबू धाबी। बिटकॉइन की अकेली कॉन्फ्रेंस, मतलब बिटकॉइन ओनली कॉन्फ्रेंस। एक क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस होती है, एक बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस होती है, और लिटरली वहां पे बिटकॉइन के बहुत बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स, थिंकर्स, ऑथर्स, बिल्डर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो बिटकॉइन में बिल्ड कर रहे हैं, माइनिंग कंपनीज, अमेरिका के लेजिस्लेटर्स, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बेटा एरिक ट्रंप। मतलब यार, फिनोमिनल कॉन्फ्रेंस के अंदर इतने लोगों से बात करके मैं आज आपको बता सकता हूं कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत सुपर बुलिश है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे देख के बुलिश होता है? मैं भी तो किसी को देखता हूं यार, मैं भी तो किसी को सुनता हूं, मैं भी तो किसी को मिलता हूं। मैं लिटरली बता रहा हूं कि बिटकॉइन मीना कॉन्फ्रेंस में लोगों से मिलने के बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस बिटकॉइन के इकोसिस्टम में ना, और ज्यादा 10x 20x 30x 40x बढ़ गए। मैंने अपने हीरो से मिला, सैफुद्दीन अमूस से। उनके उनके साथ फोटोग्राफ क्लिक करी, और वो मुझे जानते थे मेरे नाम को। मतलब मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था मैं कौन हूं। वो इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उन्होंने बोला, काशिफ, बस मेरा मेरा दिल बस इनफ हो गया, अपना हो गया। और आज का जो शो है, बहुत मैं वो उनके तो सेपरेट वीडियोस में डालूंगा, सेपरेट पॉडकास्ट में रिकॉर्ड करें वो डालूंगा, लेकिन आज क्रिप्टो की ताजा खबर बहुत दिनों बाद बनाने का मजा ही अलग है। मतलब लिटरली, खासकर तब जब बहुत सारी बड़ी बुलिश खबरें आ रही है। सबसे पहली चीज को कवर करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। बिटवाइज ये कह रहा है कि अगर आप एक पैटर्न को समझो, तो उस पैटर्न के हिसाब से अगर चले तो कोई नहीं रोक सकता कि बिटकॉइन 1 मिलियन US डॉलर का हो जाएगा 2029 में। उन्होंने उस पैटर्न को कैसे समझाया वो बोल रहे हैं। बिटकॉइन जो है वो 4 साल की साइकिल की चीज है। 4 साल का एक साइकिल है बिटकॉइन का। अगर उस पैटर्न को देखो तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आप देखो उस पैटर्न को, जब मैंने भी देखा इस चार्ट को, आप देखो कि 2011, 12, 13, 14 चौथे साल में करेक्शन आती है। 3 साल बिटकॉइन ग्रीन में है, ग्रीन जोन में। फिर देखो 15, 16, 17 3 साल ग्रीन में है, चौथे साल में करेक्शन आ गई। फिर आ गया आपका 19, 20, 21 3 साल ग्रीन में है, चौथे साल करेक्शन आ गई। 23, 24, 25, ठीक है, ये ग्रीन में रहेंगे। 2026 में करेक्शन होगी। फिर होगा 27, 28, 29 ग्रीन में रहेंगे, और 2030 में करेक्शन आएगी। तो 2029 में प्रिडिक्शन ये है बिटवाइज की, जो कि बहुत बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है जिसके पास, जिनका बिटकॉइन का ईटीएफ भी है, वो ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन कैन गो एज हाई एज 1 मिलियन US डॉलर। ये बहुत बहुत बड़ी खबर है, और ये बिटवाइज ने बोला है। और बिटवाइज की और भी बहुत सारी बुलिश सिनेरियोज हैं, बुलिश चीजें हैं। जैसे बिटकॉइन ने, बिटवाइज का ही कहना है कि जो बिटकॉइन, जो नेशंस हैं जो बिटकॉइन को होल्ड करेंगे वो डबल हो जाएंगे 2025 में। अगर आज 5-6 हैं, जिसमें बिटकॉइन, जिसमें अमेरिका है, जिसमें जिसमें भूटान है, जिसमें और 2-3 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, और कंट्रीज हैं, वो आप समझो कि वो डबल हो जाएंगी जो बिटकॉइन को होल्ड करेंगी, बिटकॉइन ईटीएफ को लॉन्च करेंगी। मैसिव, मतलब कम से कम डबल डिजिट में कंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बिटवाइज की प्रेडिक्शंस हैं। बिटकॉइन ने 2 ट्रिलियन US डॉलर का मार्केट कैप हिट किया, विच इज लाइक फिनोमिनल। ये एक बड़ी बुलिश खबर है। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की वो है नैस्डैक 100, मतलब जो अमेरिका की टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उसके अंदर बिट माइक्रो स्ट्रैटेजी की एंट्री हो चुकी है। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं। नैस्डैक 100 क्या है? आप इसके समझो कि नैस्डैक 100 अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है टॉप 100, वो उसके अंदर है। होता क्या है कि दुनिया भर के म्यूचुअल फंड्स, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग, दुनिया के रिटेल, जब अमेरिका के अंदर एक्सपोजर लेने की सोचते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें अमेरिका के अंदर एक एक्सपोजर लेना है, अमेरिका की स्टॉक मार्केट, अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी से अगर बेनिफिट लेना है, तो सीधा सीधा इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दो। तो जो इंडेक्स है नैस्डैक 100 का, उसमें बहुत सारी कंपनीज, इंडियन म्यूचुअल फंड्स भी एक्सपोज्ड है। काफी सारी कंपनीज का नैस्डैक 100 में पैसा लगा हुआ है। अब ये माना जाएगा कि जो भी नैस्डैक 100 के अंदर इन्वेस्ट करेगा, वो इनडायरेक्टली बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि नैस्डैक 100 के अंदर माइक्रो स्ट्रेटेजी भी है। माइक्रो स्ट्रेटेजी एक बिटकॉइन कंपनी है। अगर आप नैस्डैक 100 में इन्वेस्टेड है, तो आप एक तरीके से इनडायरेक्टली बिटकॉइन में भी इन्वेस्टेड है। हमारी ये जो रील है,
लिटरली 1 मिलियन व्यूज चले गए बॉस। अगर आप बिट इनिंग को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, मतलब हमने ये जो जेट किंग की जो खबर थी, जेट किंग इंडिया की पहली पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है जिसने बिटकॉइन को बाय किया और बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट पे डालने के नजरिए से बाय किया। हमने वो रील बना के डाली, 1.3 मिलियन उसके व्यूज हो चुके हैं आज की डेट में। बिट इनिंग को आप इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो करें, चैनल का नाम है बिट इनिंग, ठीक है, जो यूट्यूब पे नाम है। उसके बाद आप ये देखो कि ताबड़तोड़ बाइंग हो रही है आज की डेट में। 5 लाख बिटकॉइन, बिटकॉइन की जो स्पॉट ईटीएफ कंपनीज हैं उनके पास एकुमुलेट हो गए हैं, जो कि सतोशी नाकामोटो के जो एड्रेसेस थे जिन पे बिटकॉइन पड़ा है उससे भी कहीं ज्यादा। आप देख सकते हो कि 2.5% ऑफ द सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो बिटकॉइन ईटीएफ के पास जो है वो एकुमुलेट हो चुकी है। 5 लाख बिटकॉइन बहुत होते हैं। ताबड़तोड़ बाइंग हो रही है। अगर आप देखो 29 नवंबर से थमने का नाम नहीं ले रहा है। 29 नवंबर से आप ये देख सकते हो कि कंटिन्यूअस बिटकॉइन की बाइंग हो रही है। अकेला ब्लैक रॉक 35 बिलियन यूएस डॉलर का उसका बिटकॉइन है। आज की डेट में आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा बिटकॉइन जो है वो बाइंग हो रही है। आप देख सकते हो 438 मिलियन टू 223 मिलियन, 597 मिलियन। मतलब सोचिए कि मार्केट के अंदर कितना कम बिटकॉइन है। और यही नहीं, ईथ के अंदर भी, इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ में भी अब ताबड़तोड़ बाइंग हो रही है। इसका बहुत जल्दी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और मैंने पहले भी आपको बोला था कि इथेरियम के अंदर एक्चुअल में वही होगा कि जो जो डिफरेंस होना चाहिए वो मार्केट कैप के अंदर जितना डिफरेंस है वही इसमें होना चाहिए, तो इथेरियम में भी और पैसा आएगा। इसके बाद ब्लैक रॉक ने बोला है कि जिस तरीके से एप्पल, amazon, टेस्ला ये कंपनीज हैं, इनके जो रिस्क प्रोफाइल है, सिमिलरली बिटकॉइन का भी सेम रिस्क प्रोफाइल है। अगर आपको एलोकेट करना है तो 2% का आप एलोकेशन दे सकते हो। ब्लैक रॉक का रिकमेंडेशन है ये कंपनीज को 2% का, मतलब ये समझिए कि अगर मार्केट के अंदर 450 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो इन्वेस्टेड है अलग अलग चीजों में, तो आप सोच सकते हो कि 450 ट्रिलियन जो यूएस बॉन्ड और ट्रेजरीज और चीजों में इन्वेस्टेड है उसका 2% इज लाइक अ ह्यूज अमाउंट। क्योंकि अगर हम 2% भी पकड़े तो 9 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो बिटकॉइन के अंदर एंटर कर सकते हो। 9 ट्रिलियन अगर बिटकॉइन में एंटर करते हो तो आप समझ सकते हैं। वजीरेक्स के केस में ये लगा कि एक मेरे को कि बनांस, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं आपको एक यहाँ पर वजीरेक्स के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। काफी सारे कंपनीज चाह रही हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिलके चाह रहे हैं कि वो इस इशू को सॉल्व करें, क्योंकि वजीरेक्स का हैक होना उनके लिए भी बुरी खबर है, वो इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर है। बट उसमें रूमर्स ये आ रहे हैं कि निश्चल शेट्टी अभी भी एक अच्छे एग्जिट अमाउंट को चाह रहा है, जिसकी वजह से चीजें डिले हो रही हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपदा में मतलब अवसर क्यों ढूँढ रहे हो यार? मतलब एक एग्ज़िट करो, जो बाय करना चाहता है बाय करने दो और तुम अपना दूसरे प्रोजेक्ट्स में फ़ोकस करो। इसके अंदर भी एग्ज़िट अमाउंट ढूँढने की मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। बट रूमर्स हैं कि काफ़ी सारी कंपनीज़ चाहती हैं, बट उसकी जो एग्ज़िट अमाउंट है उसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं। ये मैंने यहाँ पे ट्वीट भी किया है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक चैनल में ये बोला है सीएनबीसी में कि डोनाल्ड ट्रंप विल डू समथिंग ग्रेट विद क्रिप्टो। जो वो चाहता है कि वो चाइना को लीड नहीं करने देना चाहता, और क्रिप्टो और एआई दोनों का नाम लिया कि उसमें वो लीड करेगा। उसके बाद हम चलते हैं, ये हमने कवर कर ली, डोनाल्ड ट्रंप की खबर कवर कवर कर ली। माइनर्स जो है, माइनर्स का स्टॉक बिटकॉइन को बीट नहीं कर पा रहा है। ये भी एक अजीब वो है, लेकिन फिर भी माइनर्स के स्टॉक्स आर नॉट डूइंग वेरी बैड, दे आर स्टिल कैचिंग अप, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू बीट बिटकॉइन, राइट? तो ये हम खबर देखते हैं। उसके बाद जो चाइना की कंपनी है जो नैस्डैक पे लिस्टेड है, नैनो लैब्स, उसने अपने बिटकॉइन होल्डिंग को बढ़ा दिया, विच इज 360 बीटीसी उसने बाई किए हैं, राइट? तो ये एक बड़ी खबर है। बिटवाइज़ का मैंने आपको बताया कि जो बिटकॉइन होल्ड करती हैं कंट्रीज़ वो डबल हो जाएँगी 2025 में। और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप इतने अर्ली हो, देखो कि वहाँ पे शेयर होल्डर्स को वोट करना था कि इस माइक्रोसॉफ्ट को बिटकॉइन बाय करना है या नहीं करना चाहिए। सिर्फ 0.5% लोगों ने बोला, 1% भी नहीं थे। 99.95% को बिटकॉइन अभी समझ ही नहीं आता। आप इतने अर्ली हो यार। खुश हो जाओ, इस न्यूज़ पे आपको खुश होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो इन्वेस्टर है वो भी एक तरीके से, उन्हें ही नहीं पता, तो आप सोचो आप कितने अर्ली हो कि आपको बिटकॉइन पता है और आप ये वीडियो देख रहे हो। पहले एक बिटकॉइन के अंदर 34 आउंस गोल्ड आता था, अब एक बिटकॉइन के अंदर 38 आउंस गोल्ड आता है। तो भाई
अब एक बिटकॉइन के अंदर हर चीज़ जो है बिटकॉइन के सामने हर चीज़ सस्ती होती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया का अंदर अंदर एक एसेट मैनेजर है बहुत बड़ा, उसने 56 बिलियन यूएस डॉलर का बिटकॉइन बाय किया है। वैंकूवर के अंदर जो है इसको एक बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाने की बात चल रही है। वैंकूवर जो है वो कनाडा का देश है। आप देख सकते हो और यहाँ पे माइकल सेलर कह रहे हैं कि 400 साढ़े 400 ट्रिलियन जो है वो बॉन्ड्स और रियल एस्टेट और ट्रेडिशनल एसेट्स में इन्वेस्टेड है, जिसका और बिटकॉइन में सिर्फ 1 ट्रिलियन। तो देख सकते हो आप कितना पोटेंशियल है बिटकॉइन के अंदर। और मलेशिया का एक बहुत बड़ा बैंक ये कह रहा है कि अगर अमेरिका बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाता है, तो डेफिनिटली बहुत सारे देश जो हैं, बहुत सारे उसमें डिमांड बिटकॉइन की बढ़ेगी। और सुई का कहना है कि सिंपली काशिफ काशिफ रज़ा बिट इनिंग जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर है दुनिया में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुई कह रहा है, व्हिच इज़ अनबिलीवेबल कि सुई जैसा प्लेटफ़ॉर्म हमें ये कह रहा है कि हम दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर्स हैं। मतलब यार ये मेरे लिए बहुत बड़ी है ये स्टेटमेंट सिर्फ आप लोगों के प्यार, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से कि इतने बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स, इतने बड़े-बड़े लोग, सैफुद्दीन अमूस जैसे लोग मुझे जानते थे। बहुत सारे लोगों के साथ मैं मिला। मैं बहुत अमेज़िंग पॉडकास्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। हमने पॉलीगॉन का भी आज ही एक वीडियो डाला है, उसको भी आप ज़रूर देखिए। अब मैं रेगुलर होने वाला हूँ, बहुत सारे इवेंट्स में बिज़ी था, क्रिप्टो की ताज़ा खबर नहीं बना रहा था। मैं बहुत मिस कर रहा था, मैं सबसे ज़्यादा मिस पता है, ये जो फ़ॉर्मेट है ना ये वाला, ये क्रिप्टो की ताज़ा खबर। इससे मैं भी अपडेटेड रहता हूँ, आपको भी मज़ा आता है। मैं जानता हूँ, सॉरी बट इवेंट्स में जाना भी मेरा एक काम है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो और मैं कवर नहीं करूँगा, मेरे को कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? मैं आपको कैसे बता पाऊँगा कि दुनिया में क्या हो रहा है? तो मैं वहाँ भी जाता हूँ, उसको भी आप उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए। उनके अंदर बड़े इनसाइट्स होते हैं, जो चीज़ें हम ट्विटर पे सुन रहे हैं, सोचिए वो मुँह से बोल रहे हैं मेरे सामने खड़े होके। उन वीडियोज़ को भी आप उतना देखें, सराहें। और अब मैं क्रिप्टो की ताज़ा खबर आपके सामने डेली लेके आऊँगा, लेकिन शर्त ये है कि आपको आज प्यार दिखाना है। आज आपको प्यार दिखाना है, आज आपको दिखाना है कि सर वी मिस्ड यू। और अगर आप मिस नहीं कर रहे थे तो क्या फ़ायदा? ठीक है, चलिए वीडियो में पहली बार आए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। हम फिर से मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ, नई वीडियो में। और कैप कैसी लगी? स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं ये भी बता देना, ठीक है? चलिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।